नमस्कार दोस्तों। आज हम ISO 17025 2017 के क्लोज नंबर 5 की बात करेंगे, जो है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। इसमें सबसे पहले क्लोज नंबर 5.1 आता है, जो कहता है द लेबोरेटरी शैल बी ए लीगल एंटिटी और ए डिफाइंड पार्ट ऑफ लीगल एंटिटी दैट इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लेबोरेटरी एक्टिविटी। इसका मतलब ये है, कोई भी लेबोरेटरी है, क्या तो वो खुद एक सेपरेट एंटिटी हो या कोई भी एक लीगल एंटिटी का पार्ट हो, जो कि लीगली रिस्पॉन्सिबल हो, जो भी उसकी लेबोरेटरीज के अंदर एक्टिविटी हो रही है उसके लिए। इसके बाद क्लोज नंबर 5.2 कहता है द लेबोरेटरी सेल आइडेंटिफाई मेजर रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट दैट हैज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लेबोरेटरी। इसका मतलब है कि आप हेड ऑफ लेबोरेटरी को आइडेंटिफाई करें। इसके बाद क्लॉज नंबर 5.3 आ गया है। ये कहता है द लेबोरेटरी शैल डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट द रेंज ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटीज फॉर विच इट कन्फर्म विद दिस डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका स्कोप है लेबोरेटरी का, उसको डॉक्यूमेंट करना है। स्कोप कैसा है, जो आपको 17025 के अकॉर्डिंग लेना है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक्सेप्टेंस टेस्ट का स्कोप लें, टाइप टेस्ट का लें, रूटीन टेस्ट का लें, या कोई पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक टेस्ट का लें। जैसे आप चाहते हैं एक टेस्ट एक्सेप्टेंस से ले लें, एक टाइप से ले, एक ले लें रूटीन से। एग्जाम्पल जैसे कि आपका अगर 20 टेस्ट हैं, आप उसमें से 5 में ही एनेबल में जाना चाह रहे हैं, 5 को ही स्कोप लेना चाह रहे हैं, बाकी 15 का नहीं लेना चाहते, तो 5 का ही आपको इसमें दिखाना है। इसके बाद जो अलग है, इसमें ये कहता है कि डिस्प्ले स्कोप इन योर लैब सो दैट कस्टमर कैन इजीली एसेस द स्कोप। जो स्कोप आपने बनाया है, जो लिया है, उसको लैब में डिस्प्ले करें, सो दैट ताकि कस्टमर को पता लग सके, वो क्लियर रहे आपके पास स्कोप में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। और आपको जो भी रिपोर्ट इशू करनी है, वो सिर्फ उन्हीं टेस्ट की करनी है जिसके पास आपका स्कोप है। ये नहीं कि 20 टेस्ट हैं आपके पास, 20 में से 5 आपने स्कोप में लिए हुए हैं और आप रिपोर्ट 7 की इशू कर रहे हैं, 7 की इशू कर रहे हैं, 8 की इशू कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका आगे स्टैंडर्ड कहता है द लेबोरेटरी शैल ओनली क्लेम कन्फर्मिटी विद दिस डॉक्यूमेंट फॉर द रेंज ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटीज़। जो जैसे अभी बताया, जो स्कोप में है उसी के बारे में ही आप सिर्फ रिपोर्ट को इशू कर सकते हैं। जो आपके स्कोप में नहीं है, विच एक्सक्लूड एक्सटर्नली प्रोवाइडेड लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी टेस्ट करा दिया दूसरी लैब से, आप उसे अपनी रिपोर्ट में नहीं दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद जो क्लॉज नंबर 5.4 है, ये कहता है लेबोरेटरी एक्टिविटी shall be carried out in such a way to meet the requirement of this document, customers, regulatory authorities and organization provided recognition। इसका मतलब ये है कि लेबोरेटरी को अपनी एक्टिविटीज़ इस तरीके से परिपूर्ण करनी है ताकि वो सब लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। इस डॉक्यूमेंट की, 17025 की, कस्टमर्स की, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो रिकग्नाइजेशन देती है। इसके अलावा दिस शैल इंक्लूड द लेबोरेटरी एक्टिविटी परफॉर्म इन ऑल परमानेंट फैसिलिटीज एट साइट फ्रॉम द परमानेंट फैसिलिटीज इन एसोसिएटेड टेम्पररी और मोबाइल फैसिलिटीज और एट द कस्टमर फैसिलिटीज। क्या वो एक्टिविटीज़ कहीं पर भी परफॉर्म हो। परमानेंट फैसिलिटीज तो जैसे आप जानते ही हैं कि भाई एक पर्टिकुलर प्लेस फिक्स है। मोबाइल फैसिलिटी है, जैसे इसका एग्जांपल हमने दिया है वाटर टेस्टिंग, हमें जगह जगह जाके सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है, या कई जो हमारी टेस्ट हैं हमें कस्टमर फैसिलिटी में जाके करने पड़ते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ मशीन्स बहुत हैवी होती है, उनको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है, तो लैब वाले खुद आके वहाँ पर कैलिब्रेशन कर देते हैं। तो आज हम क्लोज नंबर 5 में 5.4 तक ही कवर करेंगे,
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।